भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहे। भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर कहीं पे धन गड़ा हुआ है तो उसको कैसे जाने कि वहाँ पे धन गड़ा हुआ है। किसी जगह को हम कैसे पहचानें कि वहाँ पे धन गड़ा हुआ है, और अगर पहचान गए प्रयोग के द्वारा तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए। यह प्रयोग हम आपको आज बताएंगे। बहुत से भक्त लोग जो है तो जिनके यहाँ धन गड़ा हुआ है वह लोग पहचानना चाहते हैं और पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हम एक अचूक प्रयोग आज बता रहे हैं कि यह करके आप पहचान सकते हो कि धन वहाँ पे गड़ा हुआ है। भक्तों धन जो है पुराने राजा महाराजा जो हमारे होते रहे, ठीक है, जब युद्ध होते रहे तो अपने घर का पूरा सोना चांदी धरती पे गाड़ देते रहे हैं कि जिससे हमारा धन सुरक्षित रहे, और उसके बाद युद्ध करते करते वो शहीद हो जाते रहे, खत्म हो जाते रहे, तो वही धन आज भी धरती पे गड़ा हुआ। बहुत जगह क्या होता है कि हमारे पूर्वज पुरखे लोग जो है तो धन को सुरक्षित रखने के लिए धन वहाँ पे गाड़ देते रहे हैं धरतियों में और दीवालों में धन गाड़ के जो है तो वह फिर निकाले नहीं उस धन को, और जो है तो स्वर्गवास हो गया उनका, जिसके कारण धन हमारा आज भी गड़ा हुआ हो वहाँ पे। लेकिन अब पता किसी को नहीं चलता, क्योंकि जो गाड़ता रहा व्यक्ति उसी को पता होता रहा। इसलिए तो अब उनकी पीढ़ियाँ जो है जान नहीं पा रही कि हमारे बाप का या कि पुरखों का धन कहाँ पे गड़ा हुआ है। उसके लिए हम एक अचूक प्रयोग आपको आज बता रहे हैं। करना क्या है आपको कि आपको किसी भी दिन जो है तो एक नारियल लेना है। नारियल जो है तो पानी वाला होना चाहिए, जिसमें पानी भरा रहता है, कच्चा कुल मिला के कहा जाए, कच्चा नारियल आपको लेना है। नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है कि उसको देख लेना कि अच्छे से बज रहा कि नहीं, उसका पानी अच्छे से छलछला रहा कि नहीं, आपको चेक कर लेना है। और जहाँ पे आपको जो है, जहाँ पे आपकी ज़मीन है, जहाँ पे आपका घर है, या कि जहाँ पे आप खोजना चाहते हैं कि यहाँ पे हो सकता है धन गड़ा हो, तो आपको जो है कि तो लेके जाना है नारियल, कच्चा पानी वाला नारियल आपको ले करके जाना है। और जो है तो जहाँ पे एरिया हो धन का, कि आपको ये लगे कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है, तो जहाँ का एरिया हो वहाँ पे आपको खड़े हो जाना है। खड़े हो जाके नारियल को हाथ में ले लेना है और उसको बजाते रहना है। जहाँ जहाँ नारियल बज रहा आपको चारों तरफ घूमना है और बजाना है। जहाँ पे आपका धन होगा भक्तों, जहाँ पे आप जैसे राउंड कर रहे हैं पूरे एरिया में, नारियल बजाते हो, कान में उसको सुनते जाइए, पानी की छलछलाहट की आवाज़ उसकी सुनाई देगी। तो अगर मान लीजिए कि आपका नारियल जहाँ पे छलछलाए ना, वहीं पे आप मान लीजिए कि धन गड़ा हुआ, आप पूरे एरिया में घूम आइए तो नारियल जो है आपका छलछलाएगा। आप पूरे एरिया में जहाँ जहाँ आपको संदेह है, आप एक जगह से खड़े होकर एक किनारे से घूमिए, तमाम घूमते रहिए आप नारियल बीच बीच में बजाते जाइए। आप एहसास करेंगे नारियल का पानी बज रहा है, यहाँ वहाँ छल छल हो रहा। और जहाँ पे कुछ गड़ा होगा धन, जहाँ पे हाड़ा गड़े रहते हैं, बटुआ गड़े रहते हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ धन है, वहाँ पे जब आप नारियल बजाएंगे तो आपका छल छलाना बंद हो जाएगा। भक्तों बिल्कुल सच्चा और सटीक प्रयोग। आप जो है अच्छे से और देखिए, वहीं पे घूम के बगल में जाइए, बजाइए, बजेगा, और वहाँ पे जब आएंगे नहीं बजेगा। यह प्रयोग आप जो है तो दूसरे दिन भी करिए, एक दिन लौट आइए, फिर दूसरे दिन भी उसी जगह पे जाइए और प्रयोग करिए, देखिए कि नारियल वहाँ पे नहीं बज रहा है कि बज रहा है। आप लगभग 5 दिन यह प्रयोग करें वहाँ पे। भाई जहाँ पे नहीं बज रहा है वहाँ पे जाएं, और जहाँ पे नहीं बज रहा वहाँ पे जाएं, बार बार जाएं, बार बार यह प्रयोग करें। बार बार जब यह प्रयोग आप करेंगे 4 से 5 दिन तक, तो आपको पूरा अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है। क्योंकि जहाँ पे
जहाँ पे धन होगा वहाँ पे पानी ऑटोमेटिक अपने आप रुक जाएगा, जम जाएगा नारियल के अंदर। जहाँ पे धन गड़ा होगा वहाँ पे नारियल का जो अंदर का पानी है वह जम जाएगा, कच्चे नारियल का। यह पक्का और सटीक प्रयोग है। इससे अच्छा जानकारी लेने का कोई तरीका नहीं है भक्तों। आप करके देख सकते हैं। जहाँ पे धन होगा वहाँ पे जो है नारियल आपका बिल्कुल बजना बंद हो जाएगा। हमने तो कई बार आजमा के देखा है, कई लोगों को करवाया भी है, और लोग बिल्कुल इस उपाय के जो विधि हमने बताया है, ये विधि आज तक आपको कोई नहीं बताएगा। न ये विधि कहीं शास्त्रों में लिखी हुई, लेकिन हमारी की हुई है। आप प्रयोग कर सकते हैं, जिनके भी यहाँ हो आप देख सकते हैं। हाँ, अब जो है आपको अगर कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे गड़ा हो, लेकिन अब प्राप्त कैसे किया जाए उसको, तो भक्तों अगर जो पुराने धन होते हैं, जो हाड़ा वगैरह धरती के नीचे गड़े रहते हैं, उनमें कई शक्तियों का वास हो जाता है। जैसे कहीं कहीं पे सर्प का वास हो जाता है, कहीं कहीं पे सन्यासी का वास हो जाता है उस धन में। वह धन जो है तो प्राप्त अपने आप नहीं होता, उसको जो है बड़ी मशक्क़त के बाद प्राप्त किया जाता है। और कहीं कहीं जो है तो किसी का वास नहीं होता। तो भक्तों पहले किसी जानकार के माध्यम से आप पता कर लें कि इस धन में किसी का वास है कि नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सर्प का वास होता है वह आसानी से देता नहीं है। अगर आप उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो वह आप पे प्रहार करेगा। सन्यासी का है तो अगर वहाँ पे आप ज़बरदस्ती प्रहार करते हैं तो अभी आपको परेशान कर देगा। लेकिन जहाँ पे आप का कुछ नहीं, कुछ धन ऐसे भी है जहाँ पे किसी का वास नहीं, वहाँ पे जो है आप प्राप्त उसको कर सकते हैं, लेकिन बिना जानकार के अनुमति के। जब तक जानकार आपको बताए नहीं कि धन यह प्राप्त करें आप, तब तक आप बिल्कुल हमारी सलाह माने तो बिल्कुल किसी धन पे अगर आप यह प्रयोग कर भी लेते हैं तो आप बिल्कुल इस धन पे बिल्कुल नज़र अपनी हटा दीजिए बिना जानकार के। जो धन वगैरह खुदवाते, हाड़ा वगैरह खुदवाते, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। उनको बुला करके पूजा पाठ करवा करके आप खुदाई कर सकते हैं। वह ये भी बता देते हैं कि धरती के नीचे कितने अंतर पे धन आपका गड़ा हुआ है, कितने अंतर पे धन है, यह सब लोगों को बता देते हैं जो खुदवाने वाले होते हैं, जो जानकार होते हैं, जिनके पास विद्या होती है। जैसे हमने प्रयोग आपको बता दिया, यह प्रयोग एकदम सटीक और सरल है। एक नारियल का प्रयोग है, बस हो गया। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।